क्या ईडी टाइम और फ्रेम तय करके जाती है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे ही जाना है? जो विदु रावल जी, इन सवालों का आप जवाब दीजिए। इसके साथ ही एक सवाल यहाँ पर ये भी, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उठाया, उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है, ये नहीं चाहते कि मैं चुनाव प्रचार करूं, इसलिए ये सब हो रहा है। पहली बात तो उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है, तो चुनाव में तो इनका कंपटीशन नोटा से होता है। 0.98% वोट आती है नोटा को, केजरीवाल को मिलती है 0.4%। छत्तीसगढ़ के बाद निकलते हैं हम मध्य प्रदेश में, 1.02% वोट आती है नोटा को, केजरीवाल को मिलती है 0.36%। नोटा से भी हार रहे हैं ये लोग, इनसे हमें क्या दिक्कत होगी? पहली बात। दूसरी बात जो है, यहां पर जो कांग्रेस ने अपना प्रवक्ता भेजा है, उसको उसकी पार्टी लाइन पता है नहीं पता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की जो उनके स्पोक्स पर्सन है, लगातार निरंतर इस बात को कह रहे हैं, मान रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई बिल्कुल ठीक है। ठीक ऐसे ही जब मां और बेटा को सम्मन करके ईडी ने बुलाया था, पिछले साल की बात है, गर्मी के दिन थे, जब कांग्रेस वालों ने 45 डिग्री में बवाल काटा हुआ था, ठीक उस समय केजरीवाल ने कहा था कि भाई भ्रष्टाचार किया है मां और बेटा सोनी और राहुल ने, तो उसकी जांच होनी चाहिए। अब जब एक दूसरे पर आरोप लगता है तब तो ईडी सीबीआई ठीक हो जाती है, लेकिन जब इलेक्शन हार जाती है तो ईवीएम खराब हो जाती है, जब कोर्ट के फैसले उल्टे आते हैं तो कोर्ट खराब हो जाता है, जब देश की सेना पर ये लांछन लगाते हैं तो सेना से सबूत मांगने लगते हैं, जब देश की सेना पराक्रम करती है। इन्होंने एक और बात कही कि विपक्ष के लिए बनी है क्या? अब ये बात मैं नहीं कहना चाह रहा था, ये खुद इन्होंने कह दिया, क्योंकि ये एजेंसीज भ्रष्टाचारियों के लिए बनी है। अगर धीरज साहू के घर से 351 करोड़ अनकाउंटेड मनी मिलेगा, तो क्या धीरज साहू के बजाय केवल ढिंगड़ा के घर ईडी जाएगी? दूसरी बात, जब ये सत्ता में थे, इनका भ्रष्टाचार हम उजागर करते थे, हम कोर्टों में जाकर इनके खिलाफ एफआईआर करवाते थे। चाहे 2G स्पेक्ट्रम की एफआईआर हो, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने करवाई थी। चाहे कोयला घोटाले की एफआईआर हो, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने करवाई। कॉमनवेल्थ घोटाले की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने। अब ये बता दें, इनके नेता कौन से भारतीय जनता पार्टी के वाले के खिलाफ कोर्ट में जाकर एफआईआर करवा रहे? करवाओ ना भाई, लेकिन केवल चीखा चिल्ली। जब सत्ता में थे तब भी भ्रष्ट थे, आज विपक्ष में भी किसी इनके भ्रष्टाचार की ईंटें निकल रही हैं, और पूरा विपक्ष भ्रष्ट है, इसलिए सारी एजेंसीज क्योंकि इनके पीछे लगी हुई हैं, इसलिए एक के बाद एक, चाहे झारखंड का मंत्री हो, चाहे बंगाल का पार्थ चटर्जी हो, जिसके पास से अनअकाउंटेड पैसे मिल रहे हैं। अरे भाई, अब तो सबूत मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। अब आपकी मां और बेटा अब तक क्यों बचते फिर रहे हैं? क्यों आपने कहा कि हमसे केस हटा लो, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने माना? क्यों हुड्डा साहब पर 6 मुकदमे चल रहे हैं हरियाणा के अंदर? अब ये कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार भी करेंगे और हम जांच भी नहीं होने देंगे। ये चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण है।